तो दोस्तों, एक और नया दिन, मैं बलजीत परमार आपके सामने हाजिर हूँ एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेके मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़ी। आज के किस्से में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाऊंगा, जो उस जगह का, जो मुंबई के उस ज़माने के अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा अड्डा हुआ करता था। उसका नाम था बैरीज रेस्टोरेंट, चर्च गेट के स्टेशन के पास। ये बहुत बढ़िया लोकेशन थी स्ट्रेटजिकली। चर्च गेट स्टेशन से अगर हम मेरीन ड्राइव की तरफ, समुद्र की तरफ जाते हैं, तो राइट साइड में रेशम भवन के साथ, टी हाउस के साथ लाइन से 6-7 रेस्टोरेंट थे, और उनके कॉर्नर पे अम्बेसडर होटल, उस ज़माने का 4 स्टार होटल जो बाद में 5 स्टार होटल बन गया, और मुंबई का सबसे पहला जो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बना था वो अम्बेसडर होटल में बना था। ऊपर बैठ के आप पूरे मुंबई के नज़ारे देख सकते थे, और बड़ी कम स्पीड से वो गोल रेस्टोरेंट घूमता था, तो आपको एक बर्ड्स आई व्यू मिलता था वहाँ बैठ के। वो उसी लाइन में टी हाउस था, जो राइटर्स, आर्टिस्ट और कुछ अच्छे बिजनेसमैन, कलाकारों का बैठने का अड्डा था। उसके साथ एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट था, उसके आगे एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था, और उसके साथ अम्बेसडर होटल का अपना रेस्टोरेंट। तो उसके अपोजिट साइड में गेलॉर्ड था, और 2-3 रेस्टोरेंट थे, और जो ब्रैबर्न स्टेडियम है वो भी उसके बिल्कुल सामने उसकी एंट्रेंस पड़ती थी। तो ले दे के वो एरिया एक किस्म से खाने पीने की चीज़ों का, डाइनर्स पैराडाइज जिसको बोलते थे, रात का खाना खाने वाले लोगों का वो स्वर्ग गिना जाता था। वो छोटी सी लेन चर्च गेट की, जहाँ पे ये बैरीज रेस्टोरेंट वहाँ पे था। तो उसमें उसकी खूबसूरती ये थी कि एक तो लोकेशन अच्छी थी, पार्किंग की समस्या नहीं थी, और दूसरा उसके अंदर लाइव बैंड था। ये लाइव बैंड उस ज़माने में मुंबई के बहुत कम रेस्टोरेंट में होता था। परमिट रूम का लाइसेंस था, और उसका पुराने ज़माने से खाने का एक रेपुटेशन बहुत अच्छा था कि यहाँ पे खाना बहुत अच्छा बनता है। तो एक ज़माने में उस बैरीज रेस्टोरेंट के मालिक हुआ करते थे, बैरी साहब पंजाबी थे। तो काफ़ी उम्र होने के बाद उन्होंने उस जगह को बेचा। जो बेचने के समय पे मुझे मालूम पड़ा कि करीम लाला के जो भतीजे थे वो होटल लाइन में थे। तो उन्होंने ये कोशिश की, बैरीज, वो लोग बैरीज में बैरी साहब के ज़माने से जाते थे रेस्टोरेंट में, तो वो कोई 40-45 लाख की कीमत रखी थी। तो किसी तरह से वो सौदा नहीं हुआ, तो होटल को ख़रीद लिया नासिर भाई अमलानी ने। नासिर भाई अपने जो एक जमात होती है मुस्लिम लोगों की, आगा खान जिनको बोलते हैं, आगा खानी, प्रिंस आगा खान के अनुयायी, उस कम्युनिटी को बिलोंग करता था। अच्छा खासा पैसे वाला आदमी था, और क्योंकि वो डोगरी, मज़गांव, उस एरिया में झंपल पढ़ा लिखा था, तो बचपन से गाड़ियाँ रखी, तो अच्छे लोगों से उसके लिंक बनते गए। तो वो तकरीबन हर छोटे बड़े बदमाश को जानता था उस इलाके में। दाऊद भाइयों को जानता था, पठान गैंग के सब लोगों को पर्सनली जानता था, इकबाल मिर्ची, अहमद अंतुल्ले, मजीद, हमीद। आपको ऐसे आदमी का नाम लीजिए जो उस इलाके में बड़ा हो के अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हो, और नासिर अमलानी को ना जानता हो। तो नासिर भाई बहुत उसका जो पब्लिक रिलेशन था बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो उसको भाइयों का भाई कहते थे। नासिर भाई ने कभी बदमाशी नहीं की, उसने कभी किसी को मारा नहीं, किसी को मरवाया नहीं, किसी से पैसा नहीं लिया, किसी को दिया नहीं, लेकिन रिलेशन सबके साथ बना के रखता था। ये मैं उसको एक चलती फिरती पब्लिक रिलेशन कंपनी बोलता था। अंडरवर्ल्ड के लोगों से उसकी दोस्ती या उसका जो पर्सनल लेवल पे टच था, उसके साथ साथ वो पुलिस वालों से भी बना के रखता था। जब कभी जाना तो पुलिस, 2-4 पुलिस वाले ऑफिसर, इसहाक बागवान के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, शमशेर पठान के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसी तरह उस समय में एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हुआ करते थे, मिस्टर रंगा राजू, उनके साथ उसकी बहुत बनती थी। वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम थे उस ज़माने में, स्पेशल सेक्रेटरी होम,
जिनके पास कॉफ़ी पोस्ता के ऑर्डर या NSA के ऑर्डर या इस किस्म के जो डिटेंशन ऑर्डर होते थे उनको रद्द करना या जारी रखना, उसकी अपील वगैरह वो सुना करते थे। बड़े शरीफ ऑफिसर थे, देखने में IPS ऑफिसर लगते नहीं थे, बड़े ऑर्डिनरी उनका बिहेवियर और बहुत ईमानदार अच्छे आदमी थे। उनकी नासिर भाई से बनती थी। तो कहने का मतलब ये कि जो उसका जो प्लस पॉइंट था उस रेस्टोरेंट का, उसका खाना और लाइव बैंड, जो वो लड़के लड़कियां वहाँ पे गाते थे वो ज़्यादा बंगाल के थे, ग्रुप जिनका था, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। और उनमें जो लड़का मेन सिंगर था, जो लीड सिंगर उस ऑर्केस्ट्रा का, वो मोहम्मद रफ़ी के गाने अक्सर गाया करता था। और क्योंकि नासिर भाई की क्लाइंटेल थी वो ज़्यादा पंजाबी लोगों की और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की थी, तो मोहम्मद रफ़ी बीइंग पंजाबी तो मुस्लिम, उसकी वजह से वो लोग मोहम्मद रफ़ी के गाने ज़्यादा सुनना पसंद करते थे। और वहाँ पे जो एम्बियंस थी रेस्टोरेंट की, ज़्यादा बड़ा एरिया तो नहीं था लेकिन कोज़ी बहुत था, बैठने में अच्छा लगता था, AC अच्छा लगाया हुआ था। और पहली बार मैंने देखा नासिर भाई के बैरीज रेस्टोरेंट में CCTV कैमरास उस ज़माने में उसने लगवा के रखे थे, और उसके अंदर एक छोटा सा मैज़रीन सेक्शन बनाया था जहाँ पे फैमिलीज़ वाले लोग ऊपर बैठ जाते थे। 8-10 सीढ़ियाँ थी, लकड़ी का प्लेटफॉर्म बना के 3-4 टेबल वहाँ लगाए हुए थे। तो मतलब ले दे के एक बहुत अच्छी जगह बैठने की। और मैं अपने मेरी नासिर भाई से दोस्ती इसलिए हो गई कि एक बार नासिर भाई का एक मुलाजिम था वहाँ पे, वॉचमैन था, उसके साथ किसी बात को ले दे के कुछ हुआ और उस आदमी ने नासिर भाई को चौपर मार दिया। वो इतने यहाँ से उनका चेहरे पे लगा और काफ़ी कट निशान था। लंबा चौड़ा आदमी था नासिर भाई। उसको मखौल से अंडरवर्ल्ड के लोग और उसके यार दोस्त अमजद खान भी कहते थे। उसकी जो फिज़िकल जो उसकी पोजीशन थी, जो फिज़िक थी उसकी, वो अमजद खान से बहुत मिलती थी, चेहरा भी थोड़ा सा उसी किस्म का। तो वो अमजद भाई भी उसको लोग बोलते थे, अमजद खान। तो उसने अपने सर्कल को इतना बड़ा किया कि कई बार 2 ग्रुप के झगड़े जो होते थे वो नासिर भाई के रेस्टोरेंट में बैठ के निपटा लिए जाते थे। तो मैं बड़े बड़े लोगों को, जो कई लोगों से मेरी पहली मुलाकात जो हुई वो नासिर भाई के बैरीज रेस्टोरेंट में हुई। जैसे इकबाल मिर्ची को पहली बार मैं मिला तो नासिर भाई के वहाँ मिला। अहमद अंतुल्ले जो दाऊद परिवार का किसी तरह से रिश्तेदार भी है, उसको पहली बार वहाँ पे मिला। पठान गैंग के जितने लड़के थे सबको पहली बार नासिर भाई के वहाँ मिला। और कई पुलिस ऑफिसर, रंगा राजू साहब को भी मैं वहीं पे मिला। और वो रिश्ता इतना बाद में बढ़ा कि जब रंगा राजू साहब की बेटी की गोवा में शादी हुई तो उसमें मैं, नासिर भाई और रंगा राजू साहब जो एडिशनल DGP थे, हम साथ में बॉम्बे से फ़्लाइट पकड़ के गोवा गए और शादी अटेंड करके 3-4 दिन के बाद आए। तो ये उसका एक जो सबसे बना के रखना, लेकिन झगड़े भी हो जाते थे वहाँ पे। जब पठान गैंग और हमीद भाइयों की आपस में लड़ाई चल रही थी, तो जो हमीद था बहुत, मैंने बताया आपको उसके एपिसोड में कि बहुत डेयरिंग और बड़ा आपउद्रा किस्म का आदमी था। तो उसने नासिर भाई को जाके इसके रिवाल्वर सर पे रख के बोला कि अगर कल पठान गैंग का अपना आदमी यहाँ पे नहीं आया तो मैं तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लूँगा। अब नासिर भाई फंस गया। अंडरवर्ल्ड से दोस्ती भी बुरी, दुश्मनी भी बुरी। तो वो कैसे बोले पठानों को आप आओ, अगर वो आते हैं तो वहाँ गोलियाँ चलेगी, 2-4 लोग मरेंगे। नासिर भाई तो उस वे करीम लाला के ऑफिस में पहुँच गया। कैसे ऐसे हमीद मुझे थ्रेट करके गया। साथ ही साथ नासिर भाई ने पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया कि जो उसके एडिशनल DG रंगा राजू साहब कैसे मुझे थ्रेट आई है। उन्होंने ऑफिसर को बोल के साख बागवान ने शायद अपनी किताब में इस किस्से का जिक्र भी किया है। तो नासिर भाई ने बागवान साहब को भी बोल दिया। और शाम को दूसरे बागवान भी चले गए। हुआ ऐसे कि पठान गैंग के लोग तो आ गए तैयारी करके, अपने हथियार लेके, सब लेके, लेकिन हमीद नहीं आया। उसको शायद इस बात की भनक लग गई होगी कि अगर मैं जाऊंगा तो वहाँ पे पूरी तैयारी है तो मारा जाऊंगा। वो नहीं आया। लेकिन उसके 4-5 दिन के बाद हमीद का जो 1987 में उसका मर्डर हो जाता है।
वो उसकी जो झगड़ा पहले जो 4 दिन 5 दिन बैरिज में होने वाला था वो रुक गया नासिर भाई की प्रेजेंस ऑफ माइंड से। तो उसी चक्कर में जब उसके बाद मैंने अटैक किया तो नासिर भाई ने पिस्टल भी ले ली। तो अपने टेबल पे मेरा पिस्टल लेके बैठा करता था, तो वो उसको भी आहिस्ता आहिस्ता देखने में भाई लगने लगा, ज़बान भाइयों की बोलने लगा, और अपने पीछे ऑफिस में जाके बैठ जाता था। उसी बिल्डिंग के गराज में उसने ऑफिस बनाया हुआ था और पूरे होटल की रेस्टोरेंट की कार्रवाई वो अपने कमरे में बैठ के पीछे देखा करता था। और जो नासिर भाई वही है जो मैंने 2 दिन पहले किस्से में आपको जो बताया, जो बर्मिंघम में जावेद मियाँ और दाऊद इब्राहिम के साथ जो फैमिली गेट टुगेदर हुआ, उसमें मुंबई में हमारे साथ नासिर भाई भी गया हुआ था। तो नासिर भाई का जो ये एक अंडरवर्ल्ड के साथ जो एक तालमेल सबके साथ रखना, बना के एक दूसरों के अपने समझौते कराने और उनका एक दूसरे का आदर मान करना। मैंने जब फिशरमैन वाफ की रिपोर्ट दी थी, मैंने बताया किसी एपिसोड में, तो वो पुलिस ने फिशरमैन वाफ बंद करवा दिया। तो नासिर भाई ने इकबाल मिर्ची को बुला के मेरी मुलाकात करवाई कि आप इनके साथ, आप ये मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ में पढ़े हुए हैं बचपन के, तो इनका ज़रा ख्याल रखो, इनका होटल बंद हो गया वो, तो इनका बहुत नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से नासिर भाई की कोशिश होती थी हमेशा कि एक दूसरे की दुश्मनी ना बढ़े, मिलजुल के काम करें। लेकिन मेरे ऊपर कभी उसने प्रेशर नहीं डाला कभी कि आप हमारे दोस्त हो, इसके ख़िलाफ़ मत लिखो या इसको माफ़ कर दो, जब कुछ करो। उसकी कोशिश होती थी कि बात आगे नहीं बढ़े। वो वायलेंस से बहुत डरता था, देखने में जितना क्रूड लगता था उतना दिल का वो अच्छा आदमी है। इसलिए नासिर भाई को कहते थे नासिर भाई, भाइयों का भाई, बैरिज वाला नासिर भाई। तो अभी थोड़े दिन पहले उसकी डेथ हुई है। मुझे बुरा भी लगा, इतने सालों से उसके साथ दोस्ती थी, उठना बैठना था, घूमना फिरना था। हम एक बार पांडिचेरी, मद्रास भी उसके साथ घूम के आया। गोवा में उनका एक होटल था, गोवा इंटरनेशनल, उसमें जाके कई बार रुके हम लोग। तो ये एक किस्सा था कि अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े हुए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका अंडरवर्ल्ड की वर्किंग से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो अंडरवर्ल्ड को बहुत अच्छी तरह जानते थे, पहचानते थे। और उनमें ये नासिर भाई था जिसका किस्सा मैंने आपको सुनाया। बहुत और सी बातें हैं जो पब्लिक नहीं की जा सकती, लेकिन ये एक अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक अजीब करैक्टर ऐसे बहुत से और भी हैं। कभी मौका मिलेगा उनकी बात भी करेंगे। तब तक के लिए सबका शुक्रिया। देखते रहिए चैनल बलजीत परमार फॉर यू।